आज के युग में या आने वाले युग में भगवत गीता का जो रिलेवेंस है वो और भी ज्यादा कैसे बढ़ता जा रहा है और आज भी कितना जरूरी है भगवत गीता को जानना। अब देखिए 100 साल पहले जीवन थोड़ा सरल था, अब जीवन के डायमेंशंस इतने बढ़ गए कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। कोई ग्रंथ 5000 साल पुराना है लेकिन उसका रेलेवेंस कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें सॉलिड ज्ञान है, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सनातन है। और गीता का उपदेश लड़ाई के मैदान में इसलिए ही समझाया गया, न कभी रुकेंगी हवाएं, न कभी बुझेंगे चिराग, चलते रहो, ये तमाशा तो रात भर का है। तो एज पर गीता मन जो है हमारा वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आप इसके बारे में बहुत बात करते हैं। भूल न जाना इस नुस्खे को, लाभ अनेक उठाओगे, जैसा मन को बना सकोगे वैसे ही बन जाओगे। जब इंसान कोई भी बहुत मुश्किल वक्त में से गुजर रहा है, उसको ये पता होकर भी वो इस रास्ते को अपना नहीं पाता क्योंकि उसका मन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, वो पॉजिटिव चाह कर भी सोच ही नहीं पाता, उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? उन लोगों के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस है। क्या हम जिसे जाप कहते हैं, जप कहते हैं, उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे जीवन में, उसका इम्पैक्ट कितना होता है? माम ही यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन देख, तेरा मन त्रिगुणात्मक है और मैं 3 गुणों से परे। अगर तूने मन को मुझ में लगा दिया, तेरा मन भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। जैसे हमारा कठोपनिषद कहता है कि एक प्रेय सुख है, एक श्रेय सुख। अब प्रेय सुख वो है जो वर्तमान में बड़ा मीठा लेकिन बाद में जाके कष्टप्रद हो जाता, और श्रेय सुख वो है जो वर्तमान में विष के समान लगा, आगे जाके अमृत हो जाएगा। ऐसी कोई मेडिटेशन टेक्निक आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो हर कोई घर में ही बिना गाइडेड आसानी से कर सकता है? श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया, बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अर्जुन तुझे बुद्धि योग की शरण में जाना। तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। वेद व्यास ने लिखा है कि सब दुखों का मूल है हमारा अज्ञान, जिस कारण से गलत मान्यताएं हो रही। तो अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि मेरा पोटेंशियल क्या है या मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन का जवाब कैसे मिल सकता है लोगों को? हमारी आत्मा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं that you are not a material being with spiritual desires, you are a spiritual being in a material experience. प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मन की शुद्धि नहीं होने वाली मात्र कर्म करने से। वो कर्म तत्कर्म हरितोषम यत्, असली कर्म वो है जो सही इच्छा से हो। और सही इच्छा क्या? भगवान की प्रसन्नता। कठोपनिषद कहता है अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। वो जो भगवान की परिभाषा तुम बोलते हो, जानते हो कि वो अंदर बैठा है, बाहर है, सब जगह है, तो सब लोग बोल देते हैं लेकिन मानता कौन है? जिस दिन तुम्हारी बुद्धि उस पर विश्वास कर लेगी, बस उसी दिन तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी।